नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। यूपी पुलिस बैच के लिए परसेंटेज की सीरीज चल रही है हमारी। इसमें कई सारी क्लासेज हो चुकी हैं। एक नई क्लास लेकर आज फिर से उपस्थित हुए हैं और इसमें हम वो सारे सवाल करेंगे जिसमें एरिया में परिवर्तन, वॉल्यूम में परिवर्तन होता है। जैसे लंबाई इतने % बढ़ा दी जाए, चौड़ाई इतने % बढ़ा दी जाए तो एरिया में क्या परिवर्तन आएगा। इस टाइप के सवाल इसमें हम हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए इसका पहला सवाल, यदि वृत्त की त्रिज्या को 30% घटा दिया जाता है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। देखो, वैसे तो मैंने इससे पिछले वाली क्लास में मैंने ये बता दिया था कि ये फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला एक होता है जिसमें एक वैल्यू को चेंज हो, दूसरी वैल्यू में चेंज हो और दो लगातार वैल्यू में चेंज हो, तो आप फर्स्ट प्लस सेकंड फॉर्मूला का इस्तेमाल जैसे कर सकते हैं। जैसे फाइनल चेंज इन परसेंटेज क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड वैल्यू अपॉन 100। इस तरीके से इसका यूज करेंगे और इसमें हम इन वैल्यूओं में जो साइन है वो वृद्धि और कमी के हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू रेशनल जो बन जाए, हमारी फ्रैक्शनल बन जाती है, तब उस कंडीशन में हम ये वैल्यू ना इस्तेमाल करके हम रेशियो मेथड से भी इसका इस्तेमाल करेंगे और उससे भी सवाल हल करके देखेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, अगर सीधी वैल्यू है तो हम इसमें डालेंगे। अच्छा, इसके लिए यूज कैसे करेंगे, हम क्या करना है, हमें दो वैल्यूज का यूज करना होता है और बेसिकली ये क्या होता है कि एक फॉर्मूले के आधार पर तय होता है कि इसका किस हिसाब से यूज होना है। जैसे कि वृत्त की त्रिज्या है, अब वृत्त का जो क्षेत्रफल है, क्योंकि इसमें तो क्षेत्रफल में चेंज पूछा है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब इसका एक फिक्स मान होता है, इसलिए इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। तो चेंज किसमें होगा, आर में, और आर कैसी वैल्यू है, स्क्वायर, यानी कि दो बार आर का यूज किया गया है। तो आर जबकि इसमें एक बार दिया है, तो आप इससे अनुमान कर लीजिएगा ये कि फॉर्मूले के हिसाब से अगर वो एरिया में चेंज चाह रहे हैं तो एरिया में आर दो बार यूज होगी। इसका मतलब इसी वैल्यू को दो बार यूज करेंगे। आगे बात समझ में। तो इसमें हालांकि एक वैल्यू दी है और एरिया में चेंज चाह रहे हैं, एरिया में चेंज तभी आएगा जब ये वैल्यू हम दो बार लगाएंगे। देखिए, वृत्त की त्रिज्या 30% घटा दी जाती है, तो 30% एक बार घटाई, और मैंने कहा आर को दो बार यूज करना है तो फिर से 30% घटाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि फर्स्ट प्लस सेकंड, पहली वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस पहली इंटू दूसरी वैल्यू बटे 100। तो पहली वैल्यू माइनस की, दूसरी वैल्यू भी माइनस की, दो बार घटी, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 30 इंटू 30 अपॉन 100। देखो ये हो गए कितने, माइनस के 60, और ये प्लस 0 0, कितने बचे 9, 61 में से 9 गए तो 51 माइनस के। इसका मतलब 51% की क्या होगी, कमी होगी। मैंने बताया था माइनस सिंबल कमी को दर्शाएगा और प्लस का सिंबल वृद्धि को दर्शाएगा। ठीक है, तो इसमें 51% की क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। देखो, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए फिर से यही चीज है, इस पे गौर देने वाली बात है कि क्षेत्रफल में चेंज पूछ रहे हैं। साइड दी है एक, क्षेत्रफल का मतलब दो साइडों की जरूरत होगी, तो आपको क्या करना है, वर्ग में प्रत्येक साइड बराबर होती है, इसका मतलब लंबाई के लिए भी यही यूज करेंगे और चौड़ाई के लिए भी, यानी दोनों साइडों के लिए यही यूज होगा, तो दो बार वैल्यू यही यूज होगी। तो क्षेत्रफल में चेंज चाहना है हमें, एरिया में परसेंटेज चेंज बराबर पहली वैल्यू प्लस में, क्योंकि वृद्धि हुई है तो 20% की, प्लस फिर से 20% की, प्लस 20 इंटू 20 बटे 100, 2 0 कैंसिल, 20 और 20 40, और 2 दूनी 4, क्या आया 44%। और किस में आई ये वैल्यू, पॉजिटिव, यानी कि 44% की क्या हो जाएगी, एरिया में वृद्धि हो जाएगी। हालांकि इसमें कहा भी है कि वृद्धि होगी, कंफ्यूजन तब होगी जब वहां पर यह आएगा कि वृद्धि या कमी होगी, इसमें या और लगा दे कमी के लिए, तब आपको इस बात पे गौर देना होगा कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। ठीक है, यूपी पुलिस 2011 में आ चुका है ये सवाल। ठीक है, चलिए
अगला सवाल, यदि एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? देखो, वर्ग की भुजा 40% और वर्ग की लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, इसका मतलब दोनों बार हमें 40 ही यूज करना पड़ेगा। तो पहली वैल्यू 40, दोबारे में भी 40, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे 100, दोनों जीरो कैंसिल, ये हो गया 4 चौक 16 और ये हो गया 80, 40 40 80 और 16 कितने हुए 96, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए आगे। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% और 10% बढ़ा दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? देखो, ये सवाल बहुत आता है, 20% और 10% वाला खूब रिपीट होता है बहुत सारे एग्जामों में। देखो, आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% और 10% बढ़ाई जाती है। 20% बढ़ाई तब क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू प्लस में, सेकंड वैल्यू फिर से प्लस में, प्लस, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 20 × 10 बटे 100। देखो, ये वैल्यू तब हम इस फॉर्मूले का या इस पैटर्न के हिसाब से हम तब इस्तेमाल कर रहे हैं जब ये वैल्यू हमें सीधी मिल रही है। अगर ये बटे या ऐसी दशमलव वाली वैल्यू होती तो हम इसके बजाय फ्रैक्शन में बना के उस सवाल को हल करते। आएंगे ऐसे सवाल आगे, देखिए उसमें हम हल करेंगे। देखिए 0, ये आया 2, तो यहाँ कितना हुआ 30 और ये कितना हुआ 2, यानी कि 32%। 32% की वृद्धि उस एरिया में हो जाएगी यदि हम लंबाई को 20% और चौड़ाई को 10% बढ़ा देते हैं तो। ठीक है, चलिए देखो, अगर हम इसी सवाल को रेशनल उससे बता देते हैं कि अगर इसे रेशनलाइजेशन जब बनाया होता इसको फ्रैक्शन में बनाते तब। देखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। देखो, लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 5 से 6 हो गई, 5 से 6 लंबाई में चेंज, ये वाला। ठीक है, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई यानी 10 से बढ़कर 11 हो गए। ठीक है, फाइनल चेंज क्या हुआ ये देखिए, ये हुआ 10 पंजे 50 और ये हुआ 11 छिक्की 66, 50 पे 66 हुआ। आप इसे 100 बना लीजिए क्योंकि 100 पे सीधा सीधा जो चेंज होता है वही परसेंटेज चेंज होता है। तो 100 बनाने के लिए क्या करें, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 100 पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 132, यानी कि 100 से बढ़कर वो वैल्यू 132 हो गई एरिया, तो कितना बढ़ गया 32%। ये है फ्रैक्शन वाले मेथड से। हम इसको फ्रैक्शन में बदल लें, इसका रेशियो बना लें, रेशियो मेथड, और तब हम इसकी परसेंटेज वैल्यू काउंट कर लें, तब ऐसे करेंगे। लेकिन अगर परसेंटेज वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी दे रखी हो तो हम इसकी बजाय इसको लगा ले तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप समझ जाया करो, इसको मन में किया करो, एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये है, दोनों पॉजिटिव है, तो 20 + 10 30 तो यही हुआ। फिर एक बार इन दोनों का गुणा, एक बार इन दोनों का जोड़ यानी ये रहा, और एक बार इन्हीं दोनों का गुणा और बटे 100। ये काम मन में करो, एक बार इन्हीं दोनों का जोड़ 20 और 10 30, फिर एक बार इन्हीं दोनों का गुणा 20 दाड़े 200 में 100 से भाग दे देंगे तो बचा 2, इसको और जोड़ दो 32%, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगर परसेंटेज सीधी ना हो तो हम रेशियो मेथड से यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखो, एक बेलन की ऊंचाई को 35% बढ़ाया जाए और इसकी त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाए तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी, ये बताना है। पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल में चीज देखना है। देखो, ऊंचाई ये रही और त्रिज्या इसकी ये रही। देखो, वैसे नॉर्मली तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठ के चेंज चाह रहे हैं तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से वैल्यू को यूज करना है।
2πr/h ये होता है, जिसमें 2π कांस्टेंट होता है। तो यानी कि हमें एक r चाहिए, एक h चाहिए, और दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, एक r एक h, क्योंकि सरफेस एरिया में हमें जरूरत पड़ रही है, यानी वक्रपृष्ठ की जरूरत है, और वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला ये होता है, इसलिए इन दोनों वैल्यू की जरूरत है, और ये दोनों वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है, तो अच्छा, अगर नहीं भी पता हो तो आपको क्या करना है, एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन। इसका मतलब इसके लिए 2 डायमेंशन की जरूरत होती है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है। अगर आयतन होता, वॉल्यूम होता, तो 3 डायमेंशन की जरूरत होती, और इसमें फिर 3 डायमेंशन के लिए आप ये देखते कि अगर जैसे घन है तो तीनों डायमेंशन सेम होती है, घनाभ है तीनों वैल्यू दी जाती हैं, अलग अलग होती हैं। अगर कोई गोला है, बेलन है, तो उस केस में अगर आप देखें, अगर r और h यानी त्रिज्या और ऊंचाई, इस टाइप का कोई मामला दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे, r को डबल करेंगे, h को सिंगल रखेंगे, यानी कि हर फॉर्मूले में इस तरीके के पैटर्न ही फॉलो होता है, r²h। अगर वॉल्यूम है तो, ठीक है। चलिए, यानी हमें एक r एक h की जरूरत पड़ेगी, तो एरिया में जो चेंज आएगा, एरिया में परसेंटेज एरिया में चेंज जो भी आएगा बराबर पहली वैल्यू 35 बढ़ाई गई है, प्लस दूसरी वैल्यू 10 ये भी बढ़ाई गई है, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 35 × 10 बटे 100, एक जीरो और एक से इसको दशमलव आ जाएगा इसके बीच में, तो ये कितने हुए 35 और 3.5 38% उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में चेंज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 35 + 45 = 48, सॉरी 48 आएगा यहाँ, 48.5%, ऑप्शन सी ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक, अगला सवाल देखो, अगला सवाल, यदि एक त्रिभुज के आधार को 10% बढ़ाया जाए और ऊंचाई को 20% घटाया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परसेंटेज चेंज आएगा। क्षेत्रफल में पूछा है, मतलब फिर से वही 2 डायमेंशन चाहिए क्षेत्रफल का मतलब, तो एक ये दे रखी है आधार, ऊंचाई ये दे रखी है। ठीक है, तो देखिए एरिया में क्या चेंज आएगा, 10% पहले बढ़ाई गई वैल्यू 10, दोबारा में 20 घटाई गई मतलब -20, फिर इन दोनों का गुणनफल प्लस माइनस माइनस 10 × 20 बटे 100, दोनों जीरो कैंसिल, ये आया 2, यहाँ पर कितने बचे, 20 में से 10 गए तो माइनस के 10 बचे, और यहाँ माइनस के ही 2 है, माइनस के 10 और माइनस के 2 माइनस के 12%। इसका मतलब 12% और माइनस क्या दर्शाता है, कमी। तो कितने परसेंट की चेंज आया, 12% की कमी हो जाएगी। ऐसा करने पर अगर आधार को बढ़ा दें और ऊंचाई को 20% घटा दें तो 12% एरिया घट जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिए, यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। देखिए इसको समझना ध्यान से, अब तक जो हम वैल्यू ले रहे थे वो इस टाइप की ले रहे थे कि बराबर वाली वैल्यू में चेंज आता है। देखो जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं तुम्हें, जैसे कि मान लीजिए कोई आयत है जिसकी लंबाई है और चौड़ाई है, जिसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, इससे बनता है एरिया का फॉर्मूला। हम जो अभी सवाल कर रहे थे इससे पहले उसमें यह था कि लंबाई कुछ बढ़ाई घटाई जाए, चौड़ाई कुछ बढ़ाई घटाई जाए, तो दोनों का प्रोडक्ट होकर इसमें क्या चेंज आएगा ये बता रहे थे। मैंने इसके लिए भी क्या बताया था, रेशनल मेथड वो बताया था, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या था, हमने इसकी एक रेशियो बनाई थी, लंबाई में जो परसेंटेज चेंज था उसका एक रेशियो बनाया था, मान लीजिए इस तरीके से। चौड़ाई की वैल्यू थी, उसका भी हमने रेशियो बनाया था, मान लीजिए इस तरीके से। तो हमने फिर लास्ट में क्या किया था, इन दोनों का गुणा किया था, यहाँ रख दिया था, इन दोनों का गुणा किया था, यहाँ रख दिया था। तो इन दोनों का गुणा यानी कि ये वैल्यू किससे निकली थी, लंबाई के रेशियो से, और ये किससे निकली थी, चौड़ाई वाले परसेंटेज से। ठीक है ना, तो इन दोनों से वैल्यू निकली थी, तो इन दोनों का गुणा ही क्या बना रहा था, एरिया, इन दोनों का गुणा। तो हमने इन दोनों की वैल्यूओं का जो यहाँ पर गुणा करके रखा वो ही हमारा एरिया में चेंज बता रहा था कि पहले ये था और बाद में ये हो गया। क्या
क्या चेंज आया हम निकाल सकते हैं आराम से रेशियो मेथड से। इसमें क्या किया है, इसमें इसी चीज को थोड़ा घुमाया गया है। इसमें क्या किया है कि ये वाली वैल्यू वो चाह रहा है कि ये तो बदले ही ना, ये तो बदले ही ना। तो जब ऐसा केस हो कि ये बदले ही ना, यानी सामने का चेंज हो ही ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे की उल्टी हो जाती है, एक दूसरे की रिवर्स हो जाती है। इसका जो रेशियो होता है उसका उल्टा इसका रेशियो होता है। बात समझ में आ गई? ऐसी कोई भी जितनी भी वैल्यू हो गुणा में, दो की वैल्यू दे देगा, एक की बगल में पूछेगा, क्योंकि सामने तो वो चाह रहे हैं, अगर एरिया है आयतन होता तो यहाँ पे 3 वैल्यू होती, वॉल्यूम के लिए 3 वैल्यू चाहिए, और कहता है कि आयतन सेम रहे। इसका मतलब जो बची हुई वैल्यू है, इन जो गुणा में वैल्यू बच जाती उसका रेशियो बची हुई वैल्यू के रिवर्स होता। उदाहरण से और समझते हैं एक, देखिए इसी सवाल को लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, जब आयतन समान वाले या क्षेत्रफल समान वाले सवाल पूछे तो। देखिए त्रिज्या 20% घटाई गई, ऊंचाई कितनी बढ़ाई जाए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। पहला तो ये कि आयतन है, इसका मतलब 3 डायमेंशन चाहिए और 3 वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें से एक ऊंचाई के बारे में चर्चा की जा रही है और एक आर के बारे में, दो ही वैल्यू के बारे में चर्चा हो रही है। इसका मतलब आर हमें कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि मैंने बताया था कि आयतन के केस में आर स्क्वायर एच, अगर आर और एच दोनों हो तो आर स्क्वायर होता है, एच सिंगल होता है, यानी आर को 2 बार यूज करना है। देखिए 20% कमी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की 1/5, और कमी हुई है। ऊंचाई, ऊंचाई का हमें कोई परसेंटेज वैल्यू दे नहीं रखा है, तो हम अपने मन से या तो कुछ मान लें या उसी जगह को ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, देखो तो त्रिज्या 5 से घटकर 4 हो गई, एक बार यूज हुआ आर का, फिर दोबारा में भी 5 से घटकर 4 हो गई, क्योंकि दोनों बार घटी हुई मानी जाएगी, आर को 2 बार यूज करना है हमें, त्रिज्या 20% घटी 2 बार, ये हो गया। अच्छा ऊंचाई के केस में हमें दे नहीं रखा है कुछ भी, तो हम यहाँ पर अपने मन से H1 रेशियो H2 मान लेते हैं कि ये रेशियो में चेंज आया है इसके में, या एक्स वाई कुछ भी मान लो कि एक्स से वाई हो गया, और यहाँ पर वॉल्यूम में तो नो चेंज चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीचे कोई चेंज ही ना हो, आयतन हमारा स्थिर रहे। तो जब ऐसा केस हो कि जब आयतन स्थिर रहे, तो ये जो रेशियो है इस रेशियो के, क्योंकि ये सब वैल्यू गुणा होती, ये रेशियो क्या होगा, रिवर्स होगा। तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इधर, और ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इधर। तो x रेशियो y किसका रेशियो चल रहा है, ऊंचाई का, कितना बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा 4 चौक 16, और ये हो जाएगा इधर, यानी 5 पंजे 25, 16 से 25 बन जाएगा वो रेशियो। कितना बढ़ गया, 9 बटे कितने पर, 16 पर, इंटू 100, 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 नाम 225 बटे 4, भाग देंगे, 4 पंजे 20, 4 सिंह 24, 56 25, ये रहा 56.25% उसके आयतन में, उसकी ऊंचाई में चेंज आएगा, इतने परसेंट उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, तब जाके वो आयतन सेम रहेगा। क्योंकि अगर त्रिज्या बढ़ रही है तो ऊंचाई को घटना पड़ेगा इस तरीके से, या फिर त्रिज्या अगर घट रही है तो ऊंचाई को बढ़ना पड़ेगा, ताकि एरिया, इसका वॉल्यूम जो है वो समान रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए और इसकी ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में क्या चेंज आएगा। देखो अब आयतन में चेंज पूछ रहे हैं, यानी फाइनल चेंज पूछ रहे हैं। मैंने बताई थी आर स्क्वायर एच का जो फॉर्मेट होता है वही वॉल्यूम होता है, और इसमें ये चेंज चाह रहे हैं। इससे पहले सवाल में कह रहे थे कि इसमें कोई चेंज ही नहीं होना चाहिए, इसमें कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ बदलाव किया जाए, इसमें कुछ बदलाव किया जाए, तो इसमें क्या चेंज आएगा। ये सारी वैल्यू गुणा की है, तो आप इनका रेशियो मल्टीप्लाई में रखेंगे। देखो त्रिज्या 20% बढ़ी, 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 से घटकर 4 हो गई, घटी है 5 से घटकर 4, आर एक और बार लेना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है, इस बात का ध्यान रखना है कि आयतन की बात हो रही है, इसका मतलब 3 वैल्यू चाहिए और हमें 2 दे रखी हैं, तो आर को 2 बार लेना पड़ेगा। तो एक बार फिर लीजिए, 5 से घटकर 4, फिर से आर हो गई, एक एच भी दे रखा है, एच 20% बढ़ा है, यानी 5 से बढ़कर 6 हो गया। ठीक है, 5 से बढ़कर 6, बस। तो आयतन में चेंज, सबका गुणा,
क्योंकि आर स्क्वायर इंटू एच ही तो आयतन है, सबका गुणा करिए। 5 25 पंजे 125 रेशियो 4 चौक 16 सिक्की 96, ये आया। ठीक है, यानी 125 से 96 रह गया, कमी तो हुई है। वो पूछ भी रहे हैं कि कितनी परसेंट कमी हुई, अब ये परसेंटेज में पता नहीं है कमी। क्या करो, या तो आप इसमें से अंतर निकाल के तब परसेंटेज बनाओ, या फिर इसका एक सरल तरीका ये होता है कि अगर 125 25 ऐसी कुछ संख्या दिखे तो आप इसमें क्या करें, 100 बनाने की कोशिश करें। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 0.8 से गुणा करना पड़ेगा। 125 इंटू 0.8 100 होता है। जब इधर 0.8 से गुणा किया है तो आप इधर भी क्या करें, 0.8 से गुणा कर दें। तो ये तो बन जाएगा 100 रेशियो, ये कितना बनेगा देखो, 8 48 4 8 9 72 4 76 76.8, यानी कि 100 से घटकर 76.8 रह गया। तो कितना का घट गया, 23.2%। और चूंकि ये 100 पर घटा है इसीलिए जो अंतर आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में ही होता है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। अगर 100 पे अगर हम कोई चीज चेंज कर रहे हैं या परिवर्तन चेक कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट परसेंट में होती है। 100 से घटकर 76.8, इसका मतलब 23.2% इस सवाल का आंसर होगा। इतना आयतन कम हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए। एक त्रिभुज के आधार में 30% की वृद्धि होती है, इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट तक की वृद्धि की जा सकती है ताकि क्षेत्रफल 50% ही बढ़े बस। अब इसमें फिक्स कर दिया है कि इसकी त्रिभुज का आधार बढ़ा दिया, ऊंचाई को किस हिसाब से चेंज करें कि क्षेत्रफल सिर्फ 50% ही बढ़े। देखो फिर से वही काम करना, देखो अब ये तीन वैल्यू वाला है ना, इसमें एक फाइनल दे रखा है, एक फर्स्ट दे रखा है, बीच में छोड़ दिया है। देखिए कैसे यूज करना है। 30% वृद्धि, 30% मतलब 3/10, और ये वृद्धि हुई है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ऊंचाई रेशियो पता ही नहीं, एरिया 50% बढ़ा, 50% मतलब 1/2 बड़ा है मतलब 50। अब देखो त्रिज्या 10 से बढ़कर 13 हो गई, आर ठीक है। अच्छा इसका आधार जो है वो 30% बढ़ गया, तो यानी 10 से 13 हो गया। ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो हम या तो इस जगह पर कोई वैल्यू मान लेंगे, ए रेशियो बी एक्स रेशियो वाई, या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो क्षेत्रफल है फाइनली वो इन दोनों को गुणा हो गई, तो यहाँ क्षेत्रफल बनता, जो रेशियो बनता उस रेशियो को इसने पहले दे दिया कि 50% ही चेंज हुआ। इसका मतलब 2 से बढ़कर 2 से 1 बढ़ गया तो 3 हो गया, 2 से बढ़कर 3 हो गया। मैंने क्या बताई थी, अगर ये वैल्यू दे रखी हो, ये वैल्यू दे रखी हो और फाइनल पूछे तो आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ रखना है, इन दोनों को गुणा करके यहाँ रखना है। लेकिन अगर बीच में ही कोई वैल्यू छोड़ दे और फाइनल दे दे कि एरिया में ये चेंज हुआ और एक साइड में ये हुआ, तो दूसरी साइड में क्या चेंज हुआ, तब क्या करना है, मैंने अभी बताई थी कि आप इसका तिरछा गुणा कर दें, इसको यहाँ पहुंचा दें, इसको यहाँ पहुंचा दें। देखो 2 इंटू 13 रेशियो 3 इंटू 10, काटें 2 पंजे 10, तो यह आया 13 रेशियो, यह आया 3 पंजे 15। ठीक है, ये आया इस वैल्यू का रेशियो, यानी कि ऊंचाई वाली का, ऊंचाई का रेशियो आ गया। तो ऊंचाई में परसेंटेज चेंज पता कर सकते हैं, वो यही तो पूछ रहे हैं कि ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जा सकती है। इतना तो दिख रहा है कि 13 से 15 हुआ, वृद्धि हुई है, तो कितने परसेंट की हुई है वृद्धि। देखो 13 से कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, कितने पर बढ़ा, 13 पर, इंटू 100, परसेंटेज बनाना है क्योंकि, तो ये हो गया 200/13, भाग देंगे 13 एकम 13 7 70, 13 पंजे 65, यानी 15 दशमलव कुछ, 15.1 ही विकल्प है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 15.38%। ठीक है, अगला सवाल। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है, और यदि अंतिम मान 2040 है तो इसका प्रारंभिक मान क्या होगा। देखिए ये इसी रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। 20% बढ़ाया मतलब 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 5 से बढ़कर 6 हो गया, पहले 5 से 6 हो गया, दोबारा में क्या हुआ, 15% घटाया गया, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20, और घटी है तो माइनस,
तो ये 20 से घटकर कितनी हो गई? 17। ठीक है, तो फाइनल चेंज क्या हुआ ये तो पूछ रहा है। अंतिम मान दे रखा है, प्रारंभिक मान पूछा है, तो देखें चेंज क्या बना। ये कितना आया, इसको काट भी सकते हैं तिरछा एक दूसरे से, 2 से 10 बार, 2 से 3 बार, अब दुगुना कर सकते हैं। कितना आया? 10 पंजे 50 और 17 तिया 51, यानी 50 से 51 हो गई वो संख्या। ऐसा करने पर 20% अगर पहले बढ़ाएं फिर 15% घटाएं, तो ऐसा करने पर वो जो रेशियो में चेंज आया वो 50 से 51 हो गया। इसमें दिया है कि अंतिम मान 2040 है, और जबकि इसमें अंतिम मान तो यह है, यानी 51 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 2040, जो कि कितने गुना है? 40 गुना। ठीक है ना, 40 पंजे 200 और 4 और एक 0, 40 बार। जब 1 यूनिट का मान इतना आया 40, तो 50 का मान निकालो, 50 गुना 40, 5 चौक 20 और 2 0 और कितना आया? 2000। तो प्रारंभिक मान कितना होगा इसका? 2000। लास्ट वैल्यू दे रखी थी कि अंतिम मान ये है, तो प्रारंभिक मान बताइए। प्रारंभिक मान 50 यूनिट है, 50 यूनिट का मान निकाल दिया। ठीक है, देखिए अगला सवाल। एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर इसे 30% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके वास्तविक परसेंटेज वृद्धि बताइए। देखो परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में चेंज पूछा है, तो अब हम इसको रेशियो भले नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे परसेंटेज निकाल देंगे फर्स्ट सेकंड फॉर्मूले से, क्योंकि एक बार ये काम हुआ, दोबारा में ये काम हुआ। तो फर्स्ट प्लस सेकंड वैल्यू, तो पहले 40% बढ़ी प्लस में, दोबारा में भी 30% बढ़ी यानी प्लस में। इन दोनों का मल्टीप्लाई 40 इंटू 30 बटे 100, दोनों जीरो कैंसिल, तो ये हुआ 70 और ये हुआ 4 तिया 12, 70 प्लस 12 कितना हुआ? 82%। ये ऑप्शन नंबर ए। पहले 40% बढ़ी, फिर दोबारा में 30% और बढ़ी, तो टोटल कितनी बढ़ी? 82%। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यदि संख्या को पहले 30% से घटा दिया जाता है और तब 30% से बढ़ा दिया जाता है, यदि प्राप्त हुई संख्या वास्तविक संख्या से 72 कम है, तब वास्तविक संख्या का मान क्या है ये बताना है। देखिए इसी से कर लेते हैं। 30% पहले बढ़ी, दोबारा में 30% घटी, फर्स्ट प्लस सेकंड, फिर दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ही आएगा, 30 इंटू 30 बटे 100। या फिर मैंने ये भी बात बताई थी पिछले लेक्चर में कि यदि दोनों वैल्यू सेम हो तो आप आगे वाली वैल्यू को भले ही ना यूज करें, केवल एक्स स्क्वायर बटे 100 ये फॉर्मूला पता कर सकते हैं, जो कि ये है। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की वैल्यू 2 बार यानी 30 इंटू 30, क्योंकि ये वैल्यू कट जाती है। तो कितना आया चेंज? 0 0, दोनों जीरो कैंसिल, माइनस के 9, यानी 9% की कमी फाइनल में आई। ऐसा करने पर एक बार बढ़ाया एक बार घटाया, ऐसा करने पर फाइनली क्या चेंज आया? 9% की कमी होती है। 9% की कमी होती है, जबकि ये कह रहे हैं कि वास्तविक संख्या से 72 कम हो जाती है। इसका मतलब ये 9% ही क्या है? 72 के बराबर है। 9% इक्वल टू 72, 9 8 72, यानी 1% की वैल्यू कितनी आई? 8। आपसे पूछा है वास्तविक संख्या बताओ, वास्तविक संख्या मतलब 100%, और 100% का हमने बताया था 2 जीरो इधर चिपकाइए, 2 जीरो इधर चिपकाइए, और ये हो गया हमारा आंसर 800। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति एक वर्ष में अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि वह 8 महीने में उसी राशि को बचाना चाहता है, तो उसे अपनी मासिक बचत कितने % तक बढ़ानी होगी? देखो टाइम दे रखा है हमें, और टाइम का जो रिवर्स है वो बचत है, बचत का रेशियो हुआ। देखो टाइम पहले है 12 महीने, 12 महीने में कोई व्यक्ति 30% के हिसाब से बचत कर रहा है अपने, इसी बचत को वो 8 महीने में चाहता है। ये क्या हो गया? टाइम, टाइम का रेशियो दे रखा है ये। टाइम के रेशियो का रिवर्स ही बचत का रेशियो होता है, क्योंकि अगर टाइम घट गया है तो बचत का रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है ना,
यही वो पूछ रहा है कि कितने % बढ़ानी पड़ेगी बचत। इसको काटो 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि अगर वो टाइम 3 की बजाय 2 लेना चाहता है तो बचत 2 की बजाय 3 हो जाएगी उसकी। कितनी बढ़ गई? 1 कितने पर? 2 पर इंटू 100, यानी कि कितना आया? 50%। तो उसकी मासिक बचत कितनी बढ़ जाएगी? 50%। उसको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, मासिक बचत कितने % बढ़ानी होगी? 50%, ताकि जल्दी काम हो सके। चलिए अगला सवाल। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया, उसकी वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गई, तो उसकी दैनिक आय कितने % तक बढ़ गई, ये बताना है। ये वही सेम चीज है जैसे कि एक बार एक चीज बढ़ी फिर दूसरी चीज बढ़ी, जैसे कि मैंने एरिया में बताया था कि लंबाई में कोई चेंज हुआ, चौड़ाई में भी हुआ, तो दोनों का गुणनफल ही तो एरिया में चेंज बताता है। सेम यहाँ पे भी है कि कार्य समय, एक तो उसने टाइम ज्यादा देना शुरू कर दिया, ज्यादा टाइम दे रहा है, दूसरा उसने प्रतिदिन का समय बढ़ाया और प्रति घंटे काम में भी समय बढ़ाया उसने, तो दोनों का गुणनफल ही तो पैसा बनाएगा उसके, जितने ज्यादा टाइम लगेगा उतने ज्यादा उसके पैसे बनेंगे। तो इसी तरीके से, यानी कि ये और ये जब दो वैल्यू मल्टीपल में हो लगातार, तो आप उसको सक्सेसिव तरीके से फर्स्ट प्लस सेकंड फार्मूले से भी कर सकते हैं और रेशियो बना के भी कर सकते हैं। देखिए 15% पहले बढ़ा, प्लस में बढ़ा है, 20% तक उसका वेतन भी बढ़ा है, तो पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, फिर दोनों का गुणनफल 15 इंटू 20 बटे 100, 20 पंजे 100 और 5 दिया 15, तो 15 और 20 35, तो ये हुए 3 ये हुए, तो टोटल इनकम उसकी कितने % बढ़ जाएगी? उसकी आय 38% तक बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, एक वस्तु पर कर 14% कम हो जाता है और उसकी खपत 10% तक बढ़ जाती है, तो राजस्व पर पड़ने वाला प्रभाव, राजस्व पर पड़ने वाला प्रभाव हमको बताना है। ये सेम वही है जैसे एरिया जो फाइनल कैलकुलेटर जो होता है वो दोनों वैल्यू लंबाई इंटू चौड़ाई के प्रोडक्ट से होता है, सेम ये भी, ये कर और इंटू खपत दोनों का प्रोडक्ट ही राजस्व होता है। तो राजस्व में क्या चेंज आएगा, तो उसी हिसाब से लगा सकते हैं हम सक्सेसिव के। पहले 14% वैल्यू कम हुई, दोबारा उसकी खपत में क्या चेंज आया, यानी पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, तो पहली वैल्यू माइनस में क्यों कम हुई, दूसरी वैल्यू 10% बढ़ी, फर्स्ट प्लस सेकेंड इन दोनों का प्रोडक्ट 14 इंटू 10 बटे 100, 0 से 0 और एक 0 से जब इसमें भाग देंगे तो इसमें लग जाएगा 1.4। यहाँ देखिए 14 में से 10 गए तो माइनस के 4 ये बचे और माइनस के 1.4 और हैं, तो माइनस के कितने हुए 5.4%। माइनस में है इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज, 5.4% डिक्रीज हो जाएगा उसका राजस्व, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जब एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 75% की वृद्धि हुई, तो शुद्ध राजस्व, राजस्व पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ा ये बताना है। फिर से भी राजस्व तब इफेक्ट होता है जब उसकी कीमत और उसकी बिक्री दोनों का प्रोडक्ट ये डिसाइड करता है, तो दोनों के हिसाब से सक्सेसिव हुआ ये और ये फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो पहले 25 क्या हुआ, कमी, प्लस सेकंड वैल्यू में क्या हुआ 75% वृद्धि, दोनों का प्रोडक्ट माइनस ही रहेगा, 25 इंटू 75 बटे 100, 25 चौक 100, 4 से भाग देंगे इसमें, 18 चौक 72, 18 और 3 बचा, यानी कि 0.75। ये अब ये कितना आया, 75 में से 25 गए तो ये दशमलव नहीं है, 75 में से 25 गए 50, 50 प्लस के
और माइनस के 18.75 और हैं, तो कितने बचे? 31.25, 31.25%। ये, और ये किस में आ रहा है, प्लस में कि माइनस में? ये आ रहा है प्लस में। इसका मतलब 31.25% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध राजस्व क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व में कितने परसेंट की कमी होगी? यहाँ कमी होनी राजस्व में, अभी वृद्धि हुई थी। देखो, वस्तु पर कर यानी टैक्स 20% बढ़ गया, 20% कमी हुई, 20% लेस। दूसरी वैल्यू में क्या हुआ? सेकंड 15% बढ़ गया खपत, ये हुआ। दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 20 इंटू 15/100, 20 पंजे 100, 5 तिया 15 यानी 3। यहाँ कितना बचा? 20 में से 15 गए तो माइनस के 5 और माइनस के 3 और हैं ये, तो कुल मिलाकर माइनस के 8%। माइनस मतलब कमी, और कितने परसेंट की कमी? 8% की कमी हो जाएगी। ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कर दिया जाता है, 25% रिड्यूस कर दिया जाता है, कमी 25% कम कर दिया गया, तो उसकी बिक्री X% बढ़ गई। यदि राजस्व में 20% की वृद्धि होती है तो X का मान बताइए। देखो, अब इसमें क्या किया, इसमें बीच की वैल्यू छोड़ दी है। अभी तक जो सवाल ये था कि उसमें ये था कि मूल्य इतना बढ़ा, बिक्री इतनी बढ़ी, तो फाइनली राजस्व में क्या चेंज आया, यानी कि ये वैल्यू पूछी जा रही थी। अब की बार क्या है, ये वैल्यू दी गई है, बीच में ये वैल्यू गायब करी है। हम क्या करेंगे, अब इसे रेशियो मेथड से हल करेंगे। देखो, 25% कम हुआ, 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी इसकी? 1/4। ठीक है, यानी कि 4 से 3 हो गया वस्तु का मूल्य। ठीक है, उसकी बिक्री X% बढ़ गई। अब ये X% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता नहीं, अगर ये 20% जैसे होती या 25% होती तो 1/5 बना के हम उसको यहाँ लिख सकते थे, लेकिन अब X% हमें पता नहीं, या तो आप छोड़ दीजिए या फिर इस जगह पर A भी रख दीजिए। चलो A भी रख लेते हैं। और फाइनली जो चेंज हुआ उसके राजस्व में, वो 20% बढ़ गया। 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गया। तो मैंने क्या बताया, अगर बीच में वैल्यू ना पता हो तो क्या करते हैं, अगर ये दोनों वैल्यू पता होती तो दोनों गुणा करके यहाँ रखते, और अगर ये वाली वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इस वाली को यहाँ ले जाएंगे इसके साथ, और इस वाली को इसके साथ। तो A/B जो आएगा, A/B क्या है, बिक्री वाला, वो क्या आएगा? 4×24 रेशियो, ये आएगा 3×15। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं, 8, 5, 3×8 = 24 और 3×5 = 15। ठीक, चलिए अब क्या पूछा है? अच्छा, कितना चेंज हुआ, तो ये देखना है हमें। X% बढ़ गई बिक्री, ये गड़बड़ हो गया क्या? 25%, 1/4, 4 से 3 हो गया, बिक्री चेक करनी है, राजस्व में 20% की वृद्धि, 1/5, 5 से 6। अच्छा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक, ये इधर आएगा 3×15। ठीक है, ये इधर पहले 3×15 और ये इधर 6×4 = 24। 3 से काटेंगे, 3×15, 3×8 = 24, यानी कि 5/8। कितना बढ़ा? 3, कितने पर? 5 पर, इंटू 100, 5 से 20 और 20 दिया 60%, उसका बिक्री जो है वो बढ़ जाएगी। ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने % कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े? देखो,
जो खर्च होता है वो कैसे डिपेंड करता है। देखो एक चीज समझना, जैसे कि मान लीजिए 20 रुपए किलो चीनी है, तो ये तो उसका रेट हुआ, 20 रुपए किलो चीनी है, और हमने 10 किलो चीनी ली, ये मात्रा है, इस रेट की इतनी मात्रा हमने यूज करी, तब हमारा खर्चा बना 200 रुपए। ठीक है, अब वो चाह रहे हैं कि खर्च बढ़े ही ना, इसका मतलब अभी भी 200 ही रहे। तो अब इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, मान लीजिए चीनी हो गई 10, रेट घट गया, तो अब हम कितनी ले सकते हैं, अब हम 20 किलो ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी 20 दाढ़ी 200 ही हो रहा है, तो हमारा खर्चा तो अभी भी उतना ही है। तो अब इससे आप ये चीज समझे कि जब रेट घटा, रेट 20 से 10 हो गया, तो हमारी वैल्यू यानी जो मात्रा है, जो खपत है, वो बढ़ गई। तो रेट घट जाएगा तो खपत हमें बढ़ानी पड़ेगी, ताकि इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे का रिवर्स रेशियो यहाँ बन रहा है दोनों का। यही चीज यहाँ पर है, जब खर्च बराबर रहेगा तो यहाँ देखिए चीनी का भाव 40% बढ़ा, 40%, 40% मतलब 2/5, यानी कि 5 से बढ़कर 7 हो गया। क्या मूल्य, प्राइस, इसका भाव बढ़ गया। तो उपभोग की जाने कितने परसेंट तक कम कर दे, यानी कि जो वजन जितने सामान ले रहा था, मात्रा जितनी ले रहा था, जैसे 3 किलो 5 किलो ऐसे, उसे कितना कम करे ताकि खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़े इसका मतलब यह है कि क्वांटिटी क्या होगी, इसकी रिवर्स हो जाएगी, 7 से 5 हो जाएगी। अगर मूल्य 5 से 7 के रेशियो में बढ़ता है तो उसका रिवर्स रेशियो, उसकी मात्रा चेंज होती है। तो मात्रा चेंज हुई है, यानी कि वो 7 की जगह 5 किलो यूज करेगा, उसको कम करना पड़ेगा, है ना। तो कितना कम करना पड़ा, 2 यूनिट। कितने पर कम करना पड़ा, 7 पर। परसेंटेज में चेंज करके बताना है कि कितने कितने परसेंट कम करना पड़ा। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 14 2/7, और ये 2 गुनी है तो 28 4/7%, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारा आंसर रहेगी। ठीक है, अगला सवाल देखो, वहां परसेंटेज में दे रखा था, यहां वैल्यू में दे रखा है कि प्याज का जो मूल्य है वो 24 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो एक गृहिणी को प्याज खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्च बढ़े ही ना, व्यय उसके बढ़े नहीं। तो व्यय अगर समान रखना है तो रेट जिस हिसाब से बढ़ा है, मात्रा उस हिसाब से कम करनी पड़ेगी हमें। अगर रेट बढ़ गया तो हम कम लाएंगे, अब खर्चा बराबर रखना है क्योंकि। तो देखिए 24 रुपए से बढ़कर 36 हो गया, रेशियो बना लो इसका, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, यानी कि जो मूल्य है वो 2 से बढ़कर 3 हो गया। तो मात्रा इसकी जो क्वांटिटी होगी वो 3 से घटाकर 2 करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इसका रिवर्स केस होता है, उल्टा, ताकि खर्च बराबर रहे। तो कितना कम करना पड़ा, 1 कितने पर, 3 पर, 100 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 33.33%। इतने परसेंट का चेंज, यानी हमें प्याज की जो खपत है वो कम करनी पड़ेगी ताकि खर्चा हमारा उतना ही रहे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा बी। अगला सवाल देखिए, आज का लास्ट सवाल देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% ही वृद्धि करना चाहता है। देखो इससे पहले सवाल में यह था कि वृद्धि ही नहीं करना चाहता था खर्च में, इसमें यह कह रहा है कि भाई चलो चीनी का रेट बढ़ गया है, इस वजह से खर्च हम ये नहीं करेंगे बराबर रखना है, कुछ बढ़ा सकते हैं, 8% तक ही बढ़ा सकते हैं बस। तो उस हिसाब से इनको खपत फिर भी कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करें ये बताना है। देखो 20% चेंज 1/5, यानी कि 5 से हो गया 6। ठीक है, तो खपत में क्या चेंज आएगा ये बताना है हमें। फाइनली वो जो चाह रहे हैं वो 8% का चेंज चाह रहे हैं। 8% मतलब 2/25, यानी कि 25 से 27। खपत में परसेंटेज चेंज बताना है, तो मैंने बताई थी अगर ये बीच वाली वैल्यू ना पता हो तो आप क्या करेंगे,
इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, तो इधर क्या आएगा 25 × 6 रेशियो इधर आएगा ये 7 × 5। ठीक, अच्छा 25 से 27 हो गया, 27 आएगा। ठीक है, काटें, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 5 पंजे 25, तो ये आया इधर 10 और इधर आया 9। यानी कि खपत जो है वो हमें 10 से घटाकर 9 करनी पड़ेगी। कितने कम करनी पड़ेगी? 1 बटे कितने पर? 10 पर इंटू 100, और 1 बटे 10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10%। यानी कि हमें कितनी खपत कम करनी पड़ेगी? 10% खपत बढ़ानी पड़ेगी ताकि खर्च 8% ही उसका बना रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।